खबर बलिया जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कासिम बाजार इलाके की है, जहां पीड़ित नव विवाहिता अलीशा फातिमा पत्नी शाहिद अख्तर ने पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह को शिकायती पत्र सौंपकर अवगत कराया कि मेरा सगा भाई अरजान पुत्र मोहम्मद एजाज निवासी बहेरी बलिया ने जबरन मुझसे 13 लाख रुपए ले लिए हैं, जिसे वापस मांगने पर मेरे पति शाहिद अख्तर की हत्या कराने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि अलीशा फातिमा और शाहिद अख्तर के बीच 8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 21 फरवरी 2025 को दोनों ने शादी कर ली है। उन्होंने बताया कि मेरे भाई अरजान तथा मां कनीज को नागवार गुजर रही है मेरी शादी, जिसे नाराज होकर 13 लाख रुपए वापस नहीं करने और पति शाहिद अख्तर की हत्या करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम दोनों पति पत्नी सदमे में हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़ित नवविवाहिता अलीशा फातिमा तथा उसके पति शाहिद अख्तर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रभुनाथ सिंह की बलिया से रिपोर्ट। जी, आप अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं, क्या है पूरा मामला, किस लिए आई हैं? मेरे घर वाले जो हमको धमकी दे रहे थे कि तुम्हारे पति को हम जान से मरवा देंगे, उनके पास जितना भी पैसा है 20 लाख जितना भी है तुम वो पैसा लेके हमको दे दो, फिरौती मांग रहे थे फ़ोन कर करके। अच्छा। तो मुझे भी समझ में नहीं आया, हमारी नई नई शादी थी, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ। तो हम भी अटैची में जितना भी उनका पैसा था सारा मैं उठाई, उनको भी नहीं बताई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैं सारा पैसा ले आके अपने भाई को मैं दे दी। कितना पैसा अपने भाई को दी थी? मैं 13 लाख उसमें था। 13 लाख रुपए आया कहाँ से? वो मतलब कपड़े की उनकी दुकान है, तो वो अपने रिलेशन में वो उधार लिए थे। अच्छा। चलाने के लिए। उसके बाद फिर वो अपने महाजन से लिए थे। अच्छा। उसके बाद फिर वही सब। अपने भाई को पैसा 13 लाख कब दी थी? 19 तारीख को, 19 मई को। 19 मई 2025 को। हाँ जी। इनकी अपने पति के साथ, माने इनके साथ आपका कब से संबंध चल रहा है? 8 साल। 8 सालों से चल रहा है और इनके साथ जीना मरना है। हाँ, एकदम। तो घर वाले क्या कह रहे हैं, आपके भाई वगैरह जो भी हैं क्या कह रहे हैं? घर वाले तो कह रहे हैं कि हम तो पैसा नहीं देंगे। पैसा नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? फिरौती मांगते रहेंगे, तो जितना भी कमाए हमको ले जाके दो, वरना कहीं पे भी दिखेगा। अब उनके पास कुछ नहीं बचा, जो मैट्रिक नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे भी दिखेंगे हम जान से मार देंगे। वो पैसा कमा के तुमको दे, तुमको हमको देना है। अच्छा। हाँ। माने ये कमाते रहेंगे और ले जाके आप वहाँ देते रहो? देते रहेंगे। किस लिए? ताकि उनकी जान बची रहे, वो हमको मेरे पति को ना मारे। नहीं तो क्या कर लेंगे? जान से मार देंगे। कैसे मार देंगे? कहीं पे भी दिखेंगे तो उनके गुंडा रखे हैं ना। हाँ, वो हाँ, गुंडे रखे बहुत हैं। गुंडे। कितने गुंडे रखे हैं? बहुत गुंडे रखे हैं। अच्छा, आप डर रही हैं क्या उससे? हाँ, मैं डर रही हूँ बहुत। डर बना हुआ है, हाँ। कभी भी कुछ हो सकता कुछ है। भी हो सकता है। क्या चाहती हैं आप? बस मेरे पति का पैसा मिल जाए, हम लोग यहाँ से चले जाए। लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे पति को। यदि ऐसा नहीं होता है बाई द वे, तो आप कहाँ तक जा सकती हैं? मैं कहीं तक भी चली जाऊँ। ऊपर कहीं तक, भी? हाँ। चाहे जो भी कुछ करना पड़े, कुछ भी कर सकती हूँ। पति की सुरक्षा के लिए और पैसा वापस लेने के लिए कहीं भी जा सकती कहीं हैं। भी जा सकती हूँ। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं। तो मेरा नाम है शाहिद अख्तर और मैं बलिया लोहापट्टी चौक में मेरा घर है। और हम एक युवती से बहुत प्यार करते हैं। 8 साल से हम लोग रिलेशन में हैं। अच्छा। 8 साल से रिलेशन में थे, बात करते थे काफ़ी। मेरी युवती जो है जिससे बात करता हूँ, उनके घर वाले उनको बहुत टॉर्चर करते थे कि उनको पता चल गया था कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं हम लोग। तो उनको बहुत बोलते थे कि उसको भूल जाओ, बात नहीं करो उससे। कई धमकाते थे कि वो अगर ऐसा लड़का नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, बहुत तरीके की बातें बोलते। फिर लास्ट में बोले कि नहीं बात करो, छोड़ना बंद करोगे तो मरवा देंगे या कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। अच्छा। क्योंकि हम जो है वो हमारे लायक का नहीं है, हमारे स्टेटस का नहीं है, बहुत लो कैटेगरी का है, तो हम उसके साथ रिश्ता नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। हाँ। तुमको शादी करना है हमारी मर्जी से होगी, और जहाँ हम बोलेंगे वहाँ करो। तो युवती का क्या कहना है? वो कहना उनका था कि मेरी ज़बरदस्ती शादी करा देंगे और तुमको मरवा देंगे। इसकी वजह से वो उन्होंने अपने घर छोड़ के फैसला किया कि हम लोग भाग चलते हैं। ये अपना घर छोड़ के निकली और निकलने के कुछ घंटों बाद शाम में मुझे इवनिंग में कॉल आया कि मैं यहाँ पे फला जगह पे हूँ, मेरे को मारने की धमकी दी जा रही थी, इसीलिए मैं घर से निकल गई। क्या पैसों के लेन देन भी है क्या? हाँ, इन्होंने एक बार हम लोग जब शादी करके आए तो इनके घर वाले भाई जो है इनके छोटे फ़ोन करके बोलते थे कि अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगी तो तुम उसको खो दोगी या उसको हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत पैसे है, इतना पैसा है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं कहीं भी जाओगी तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं, और तुम्हारा पति जो है
अगर चाहती हो तो उसका जितना भी पैसा रखा है, वो जो जितना भी कमाया है दुकान से, तुम उसका सारा पैसा मेरे पास लेके आ जाओ, जितना भी रखा है वो। तो खैर मेरी पत्नी ने ये सब मुझे नहीं बताया था, और मैं दुकान पे था, और दोपहर के 12:30-1 बजे के बीच में इन्होंने सारा जो ट्रॉली में मैंने पैसा रखा था, वो कितना ट्रॉली पैसा था? अप्रोक्स ये बता रही थी, जिन्होंने इनके साथ गई थी, जो भाई का गुंडा था, जो भी आदमी था, वो काउंट किया था शायद सेंट्रल बैंक में जाके, जो बलिया के सिजमल के साइड में है। हाँ। 13 लाख रुपए बता रहे थे वो। अच्छा, 13 लाख था। वो हाँ। पैसा कहाँ गया? वो पैसा इनके सामने शायद इनको भाई को फ़ोन किया गया कि वो आपके अकाउंट में नहीं जा सकता है, क्योंकि सारा पैसा है, पैन कार्ड है नहीं मैम के पास, तो आपका पैसा क्या होगा। तो वो बोला कि ठीक है, उनके साथ पैसे को लेके आओ दुकान पे, जो इनका दुकान है स्टेशन रोड के साइड में है, बहुत नामी जामी है। वक्त आने पे वो भी बता दूंगा, पूरा डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं उनका डिटेल्स। लेकिन यही है कि धमकी देते थे कि पैसा नहीं दोगी तो मरवा देंगे। पैसा लेके गई बैंक में, इनके जो साथी थे साथ इनके साथ पैसा लेके अपने भाई के पास गई। सारा पैसा जो है इन्होंने अपने भाई को अपने बोरे में अपने हाथों से उठलवाया है। वो बोरे में पता नहीं बोरा कहाँ गया कहाँ नहीं, लेकिन यही कहा कि तुम जाओ, अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, और एक कंप्लेंट करो अपने पति के खिलाफ कि मेरे पति जो तुम्हारा ऐसे अत्याचार कर रहा है। और ये FIR जो है ना, जो भी कंप्लेंट लिखी है अपने हाथों से, अपने मुंह से नहीं लिखी थी, क्योंकि वो खुद लिखा था, जो इनका बंदा इनके साथ में गया था भाई का, वो खुद लिखा था अपने हाथों से। और ये खाने में तो कैमरा लगे रहते हैं, कौन झूठा है कौन सच्चा है वो तो निकल ही जाएगा ना। आप SP ऑफिस आए हुए हैं, क्या चाहते हाँ, हैं? सर, क्या सर आश्वासन से मिला? मैंने गुहार लगाई है, मैंने एक एप्लीकेशन अपना दिया है, जो मैंने बात रखा है अपना, जो मेरा न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार से तो यही गुजारिश है, वीडियो जो लोग देख रहे हैं सरकार तक पहुँचाए, क्योंकि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मैंने प्यार किया है और लॉ के हिसाब से शादी किया है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो अगर कहाँ ऐसा तक नहीं जा होता सकते है, हैं? मैं तो भाई ऊपर तक जाऊंगा। अब बार बार धमकियाँ मिल रही है मुझे, मेरा पैसा अगर नहीं मिला, मैं बहुत मेहनत से, बहुत काफ़ी सालों से मेहनत करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा था, वो मुझे लेवल पे लाके जीरो कर दिए हैं। और बोल रहे हैं कटोरा लेके भीख मांगो या कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या चाहते हैं? मैं सरकार से न्याय चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, और ये जो ताकि दोनों पति पत्नी एक साथ हाँ, रह लोग एक सकें। साथ रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। और मेरा मुझे जितना पैसा मैं रखा हूँ, मैं जो पैसा मिल जाएगा मैं यहाँ छोड़ दूंगा। जब मुझे जान का खतरा है मैं यहाँ रहूँगा ही। मैं अपना सिटी छोड़ के मैं अपना कहीं सेटल हो जाऊँगा भाई, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। ठीक, ओके।